जब बुढ़ापे में अकेले ही रहना है तो औलाद क्यों पैदा करें, उन्हें क्यों हम काबिल बनाएं जो हमें बुढ़ापे में दर दर की ठोकरें खाने के लिए छोड़ दे। वेलकम बैक दोस्तों, आज मैं लेके आई हूँ आपको इसी पर आधारित एक नई कहानी। तो चलिए अभी शुरुआत करते हैं उस कहानी की। हमेशा की तरह मैं आज भी परिसर के बाहर बैठा भिखारियों की मुफ्त स्वास्थ्य जांच में व्यस्त था। स्वास्थ्य जांच और फिर मुफ्त मिलने वाली दवाइयों के लिए सभी भीड़ लगाए कतार में खड़े थे। अनायास ही मेरा ध्यान गया एक बुजुर्ग की तरफ गया जो करीब एक पत्थर पर बैठे हुए थे। सीधी नाक, घुंघराले बाल, निस्तेज आंखें, जिस्म पर सादे लेकिन साफ सुथरे कपड़े। कुछ देर तक तो उन्हें देखने के बाद मुझे यकीन हो गया कि वो भिखारी हैं। उनका दायां और पैर टखने के पास से कटा हुआ था और करीब ही उनकी बैसाखी खड़ी थी। फिर भी मैंने देखा कि आते जाते लोग उन्हें कुछ भी दे रहे थे और वे लेकर रख लेते थे। मैंने सोचा कि मेरा ही अंदाज गलत था, वो बुजुर्ग भिखारी ही है। उत्सुकतावश मैं उनकी तरफ बढ़ा तो कुछ लोगों ने मुझे आवाज़ लगाई, उसके करीब न जाने डॉक्टर साहब, वो बूढ़ा तो पागल है लेकिन वह आवाज़ों को नज़रअंदाज करता है। मैं उनके पास गया, सोचा कि मैं जैसे दूसरों के सामने वे अपना हाथ फैला रहे थे वैसे ही मेरे सामने ही हाथ करेंगे, लेकिन मेरा अंदाज अंदर फिर चूक गया। उन्होंने मेरे सामने हाथ नहीं फैलाया। मैं उनसे बोला, बाबा आपको भी कोई शारीरिक परेशानी है क्या? मैंने पूछा, पर वे अपनी बैसाखी के सहारे धीरे से उठते हुए बोला, गुड आफ्टरनून डॉक्टर, आई थिंक आई मे हैव सम आई प्रॉब्लम इन माई राइट आई। इतनी बुढ़िया अंग्रेजी सुन मैं अवाक रह गया। फिर मैंने उनकी आंखें देखी, पका हुआ मोतियाबिंद था उनकी आंखों में। मैंने कहा, मोतियाबिंद है बाबा, ऑपरेशन करना होगा। बुजुर्ग बोला, ओह कंट्रैक्ट, आई हैड कंट्रैक्ट ऑपरेशन इन 2014 फॉर माई लेफ्ट आई इन रूबी हॉस्पिटल। मैंने पूछा, बाबा आप यहाँ क्या कर रहे हो? बुजुर्ग बोला, मैं तो यहाँ रोज ही 2 घंटे भीख मांगता हूँ सर। मैंने कहा, ठीक है, लेकिन क्यों बाबा? मुझे तो लगता है आप बहुत पढ़े लिखे हैं। बुजुर्ग हंसे और हंसते हुए ही बोले, पढ़े लिखे? मैंने कहा, आप मेरा मजाक उड़ा रहे हैं बाबा। बाबा बोला, ओह नो डॉक्टर, वाई वुड आई सॉरी इफ़ यू हर्ट यू। मैंने कहा, हर्ट की बात नहीं है बाबा, लेकिन मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा। बुजुर्ग बोले, समझकर भी क्या करोगे डॉक्टर? अच्छा चलो हम उधर बैठते हैं, वरना लोग तुम्हें भी पागल हो कहेंगे। फिर बुजुर्ग हंसने लगा। करीब ही एक वीरान टपरी थी, हम दोनों वहीं जाकर बैठ गए। वेल डॉक्टर, आई एम ए मैकेनिकल इंजीनियरिंग। बुजुर्ग ने अंग्रेजी में ही शुरुआत की। मैं अपनी कंपनी में इंजीनियरिंग मशीन ऑपरेटर था। एक नए डॉक्टर को सिखाते हुए मेरा पैर मशीन में फंस गया था और ये बैसाखी हाथ में आ गई। कंपनी ने इलाज का सारा खर्चा किया और बाद में कुछ रकम और सौंपी और घर पर बैठा दिया, क्योंकि लंगड़े बैल को कौन काम पर रखता है सर। फिर मैंने उस पैसे से एक अपना ही छोटा सा वर्कशॉप डाला, अच्छा घर लिया। बेटा भी मैकेनिक इंजीनियर है। वर्कशॉप को आगे बढ़ाकर उसने एक अच्छी कंपनी और डाली। मैं चकराया, बोला, बाबा तो फिर आप यहाँ इस हालत में कैसे? बुजुर्ग बोला, मैं किस्मत का शिकार हूँ। बेटे ने अपना बिजनेस बढ़ाने के लिए कंपनी और घर दोनों बेच दिए। बेटे की तरक्की के लिए मैंने कुछ भी नहीं कहा। सब कुछ बेच बचा कर वो अपनी पत्नी और बच्चों के साथ जापान चला गया और हम जापानी गुड्डे गुड़िया यहाँ रह गए। ऐसा कहकर बाबा हंसने लगा। हंसना भी इतना करुण हो सकता है, मैंने पहली बार अनुभव किया। फिर मैं बोला, बाबा आपके पास है तो इतना हुनर है कि जहाँ लात मारने वाले पानी निकाल दें। अपने कटे हुए पैर की ओर ताकते बुजुर्ग बोले, लात कहाँ और कैसे मारूं बताओ मुझे? बाबा की बात सुनकर मैं खुद भी शर्मिंदा हो गया। मुझे खुद बहुत बुरा लगा। अप्रत्यक्ष मैं बोला, आई मीन बाबा, आज भी आपको कोई भी नौकरी दे देगा, क्योंकि अपने क्षेत्र में आपको इतने सालों का अनुभव है। बुजुर्ग बोला, यस डॉक्टर, और इसी वजह से मैं वर्कशॉप में काम करता हूँ। 8,000 रुपये तनख्वाह मिलती है मुझे। मेरी तो कुछ समझ नहीं आ रहा था। मैं बोला, फिर आप यहाँ कैसे? बुजुर्ग बोले, डॉक्टर, बेटे के जाने के बाद मैंने एक चोल में एक टीन की छत वाला घर किराए पर लिया और वहाँ मैं और मेरी पत्नी रहते हैं। उसने पैरालिसिस है, उठ बैठ भी नहीं सकती और 10 से
5 नौकरी करता हूँ, शाम 5 से 7 इधर भीख मांगता हूँ और फिर घर जाकर तीनों के लिए खाना बनाता हूँ। आश्चर्य से मैंने पूछा, बाबा तभी तो आपने बताया कि घर में आप और आपकी पत्नी है, फिर ऐसा क्यों कहा कि तीनों के लिए खाना बता? बुजुर्ग बोले, डॉक्टर मेरे बचपन में ही मेरी माँ का स्वर्गवास हो गया था। मेरा एक जिगरी दोस्त है, उसकी माँ ने अपने बेटे जैसे ही मुझे पाला पोसा। 2 साल पहले मेरे उस जिगरी दोस्त का निधन हार्ट अटैक से हो गया, तो उसकी 92 साल की माँ है, तो माँ को अपने साथ घर ले आया। तब से वो हमारे साथ ही रहती है। मैं अवाक रह गया। इन बाबा का तो खुद का भी हाल बुरा है, पत्नी अपंग है, दुख का एक पाँव नहीं, घर बार भी नहीं, जो हाथ और बेटा बेचकर चला गया, और ये आज भी अपने मित्र की माँ को देखभाल करते हैं। कैसे जीवट इंसान है ये। कुछ देर बाद मैंने सामान्य स्वर में पूछा, बाबा बेटा आपको रास्ते पर ले आया, ठोकरे खाने को छोड़ गया, आपको गुस्सा नहीं आता? उस पर बुजुर्ग बोला, नो नो डॉक्टर, अरे वो सब तो उसी के लिए कमाया था जो उसी का था, उसने ले लिया, इसमें उसकी गलती कहाँ है? लेकिन बाबा मैंने लेने का ये कौन सा तरीका हुआ भला? सब कुछ ले लिया, ये तो लूट हुई। अब आप यहाँ भीख मांगने का कारण भी मेरी समझ नहीं आया। बाबा अपनी तनख्वाह के 8,000 रुपयों में आप तीनों का गुजारा नहीं हो पाता है, अतः इसीलिए आप यहाँ आते हैं। बुजुर्ग बोला, नो यू आर रोंग डॉक्टर, 8,000 रुपये में मैं सब कुछ मैनेज कर लेता हूँ, लेकिन मेरे मित्र की जो माँ है उनको डायबिटीज़ और ब्लड प्रेशर दोनों हैं, दोनों बीमारियों की दवा चल रही है, उनकी बस 8,000 रुपये में उनकी दवाइयाँ मैनेज नहीं हो पाती, और 2 घंटे यहाँ बैठता हूँ लेकिन भीख के पैसों के अलावा कुछ भी स्वीकार नहीं करता। मेडिकल स्टोर वाले उनकी महीने भर की दवाइयाँ मुझे उधार देता है, और यहाँ 2 घंटों में जो भी पैसे मिलते हैं वो रोज़ मेडिकल स्टोर वाले को दे देता हूँ। मैंने अपलक उन्हें देखा और सोचा, इन बाबा का खुद का बेटा इन्हें छोड़कर चला गया और ये खुद किसी की माँ की देखभाल कर रहे हैं। मैंने बहुत कोशिश की लेकिन खुद की आंखें भर आने से नहीं रोक पाया। भले गले से मैंने फिर कहा, बाबा किसी दूसरे की माँ के लिए आप यहाँ रोज भीख मांगने आते हो? अगर उन्हें पता लग गया कि 5 से 7 यहाँ आप भीख मांगते हो तो? बुजुर्ग बोले, अरे कैसे पता लगेगा, दोनों तो बिस्तर पर हैं मेरी हेल्प के लिए, वे करवट तक नहीं बदल पाती, यहाँ कहाँ पता लगाएंगी? हा हा हा। बाबा की बात पर मुझे भी हंसी आई, लेकिन मैं उसे छिपा गया और बोला, बाबा अगर मैं आपकी माँ जी को अपनी तरफ से नियमित दवाएं दूँ तो ठीक रहेगा ना? फिर आपको भीख भी नहीं मांगनी पड़ेगी। बुजुर्ग बोले, नो डॉक्टर, आप भिखारियों के लिए काम करते हैं, माँ जी के लिए आप दवाएं देंगे तो माँ जी भी तो भिखारी कहलाएगी। मैं भी समर्थ हूँ डॉक्टर, उनका बेटा हूँ मैं, मुझे भिखारी कह तो चलेगा लेकिन उन्हें भिखारी कहलवाना मुझे मंजूर नहीं। ओके डॉक्टर, अब मैं चलता हूँ, घर पहुँचकर अभी खाना भी बनाऊंगा। मुझे निवेदन स्वरूप बाबा का हाथ अपने हाथ में लिया और बोला, बाबा भिखारियों का डॉक्टर समझकर नहीं बल्कि अपना बेटा समझकर मेरी दादी के लिए दवाएं स्वीकार कीजिए। अपना हाथ छोड़ाकर बाबा बोले, डॉक्टर इस रिश्ते में मुझे मत बांधो प्लीज, एक गया है हमें छोड़कर, आज मुझे स्वप्न दिखाकर कल तुम भी छोड़ गए तो अब सहन करने की मेरे में ताकत नहीं रही। ऐसा कहकर बाबा ने अपनी बैसाखी संभाली और जाने लगे, और जाते हुए अपना एक हाथ मेरे सिर पर रखा और भर भराई ममतामयी आवाज़ में बोले, अपना ध्यान रखना बच्चे। शब्दों से उन्हें मेरे द्वारा पेश किए गए रिश्ते को ठुकरा दिया था, लेकिन मेरे सिर पर रखे उस हाथ ने गर्म स्पर्श ने मुझे बताया कि मन से उन्होंने इस रिश्ते को स्वीकार कर लिया है। उस पागल कहे जाने वाले मनुष्य को अपनी पीठ फेरते ही मेरा हाथ अपने प्रणाम की मुद्रा में उनके लिए जुड़ गए। हमसे भी अधिक दुखी, अधिक विपरीत परिस्थितियों में जीने वाले ऐसे भी लोग हैं, हो सकता है इन्हें देखकर हमारे दुख कम प्रतीत होते हैं और दुनिया को देखने के लिए हमारा नज़रिया भी बदल जाता है। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सब्सक्राइब प्लीज़ चैनल। तो स्टोरी अच्छी लगी है तो लाइक कर दे, शेयर कर दे, कमेंट कर दे, और चैनल पे पहली बार आए तो सब्सक्राइब कर दे। तो मिलते हैं एक नई स्टोरी के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।